हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल पांडे एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन टू माय ब्यूटीफुल सा चैनल डिवाइन कोचिंग क्लासेस पे। और मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ धमाकेदार मज़ेदार सेकंड लेक्चर। और हम इस सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, लाइट का जो रे डायग्राम पार्ट वन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सीट की पेटी बांध लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, साथ में कॉपी कलम ले लो। आओ स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार मजेदार फैंटास्टिक ओसम सा लेक्चर। तो चलिए बिना किसी देरी का टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। तो पार्ट टू में क्या है, आज हम क्या करेंगे, बेसिक्स के बारे में कवर करेंगे। तो क्या करेंगे, आज रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। और ये नहीं हो पाएगा, सॉरी, ये आज नहीं हो पाएगा, आज की क्लास में ये नहीं हो पाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। बस चार टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। रे डायग्राम, स्फेरिकल मिरर एंड कॉनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। ये चार टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो पता होगा मुझे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में, इधर अब पता चल गया है कि पढ़ के तो आए नहीं होंगे। नहीं, आप लोग पढ़ के आए नहीं होंगे, मुझे इतना तो पता है। आ जाओ रिवीजन में क्या है, तो आइए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात क्या किए थे, सबसे पहले हम बात किए थे लाइट के बारे में। लाइट क्या किए थे, लाइट। सबसे पहले हम बात किए थे लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, देखो लाइट क्या होती है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इस क्या होता है, लाइट क्या होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या क्या होता है कि वी कैन सी एवरीथिंग, हम हर एक चीज देख सकते हैं, ठीक, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ लाइट। हम लाइट की मदद से क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, सकते नहीं है, देखते ही हैं। मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ये लाइन में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, वी कैन सी, लिखो वी सी, हम देखते हैं, वी सी एवरीथिंग, एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट। किसके, विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। हम लाइट की मदद से क्या करते हैं, हर एक चीज क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगा, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी कैन सी एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद पढ़े थे लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या पढ़े थे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है कि ये इमिट्स ऑन लाइट, ये इमिट्स ऑन लाइट, मतलब इनका खुद का प्रकाश होता है। जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये इनकी पे क्या है, खुद का प्रकाश है। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये क्या होता है कि इनके पास क्या होते हैं, खुद की प्रकाश नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट, मतलब ये अपना खुद की प्रकाश इमिट नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग आइए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग, ठीक है, ये हो गया, दिख नहीं रहा होगा मुझे पता। छोड़, इसको हम बड़ा कर देते हैं, अगले प्लेस पे लिखते हैं, मुझे पता है, ठीक है, दिख रहा है। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं, ये दिख रहा है ना, अगले साइड बढ़ाता, अगले साइड पे, चलो देखो।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि हमने ये ऐसे किए थे डायग्राम, ठीक है, हमने ये लिया था, ठीक। इसके बाद क्या किया था कि हमने इसको प्लॉट, इसको बनाया था मिरर, ठीक, बना दिए। ये क्या है, मिरर है, चलो बना दिया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ से एक नॉर्मल मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ से एक रे ऐसे आई, ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई, ठीक। यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुई, और जैसे ही एक रे हुई, यहाँ से तुरंत वो चली गई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंस रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंस रे। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। ये लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे, और यहां से ये लाइट जा रही है। तो ये क्या हो गया, तो हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था, पहला ये पढ़े थे कि इंसिडेंस रे, क्या पढ़े थे, इंसिडेंस रे, ठीक। उसके बाद पढ़े थे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन। मतलब ये एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फर्स्ट में पढ़ा था। फिर सेकंड पढ़े थे कि एंगल, फिर सेकंड हम लोग क्या पढ़े थे, सेकंड में पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम टॉपिक यानी दो पॉइंट हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा है। तो आइए, ये चीजें कल पढ़े थे, आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा फिर पढ़े थे, फिर हम पढ़े थे प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर की खासियत बता दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लो एक ऐसा मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है। तो यहाँ ये मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे कोई मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई, सॉरी इसको, मान लो यहाँ पे कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट की यह सेंटर है मिरर का, यहाँ से ना, मान लो यहाँ से इसकी दूरी क्या है, 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर यहाँ से इसकी क्या है, दूरी है, ठीक है। ये इसकी ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी है 5 मीटर। तो जो इसका इमेज बनेगा ना, मान लो कहीं यहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, तो यहाँ से भी ना, यहाँ की दूरी क्या होगी, 5 मीटर ही होगी। ये क्या है, ये इसका क्या है, शॉर्टकट है। इसको बस आप लोग प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे याद कर लेना फटाफट, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी याद कर लेना, और मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कराऊँ। देखो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार, प्लेन मिरर, इज ड्राइवर reserving his car at a speed 2 meter per second, and the driver see in rear mirror and the image of truck parked behind a car and the speed of each image truck approach। देखो क्या बोल रहा है, सुनो। जो एक ड्राइवर है, ठीक, ड्राइवर क्या कर रहा है कि एक शीशे में से कुछ इमेज देख रहा है। इमेज क्या है, वो पीछे का इमेज ट्रक है, उसको देख रहा है, ध्यान दो। तो मान लो शीशा है, मान लो ये क्या है, मिरर है। सपोज दैट मान लो ये मिरर है, ये मिरर है इसका, ठीक। ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर, ये मिरर है, ठीक। तो बोल रहा है कि जो जो स्पीड है ट्रक का, मान लो यहाँ पे, मान लो मिरर है, ठीक है, मिरर, सुनो मिरर है। तो जो यहाँ पे मान लो एक ट्रक है, गाड़ी, ऐसे ट्रक बना दिया हूं मैं ऐसे, ये ट्रक है। अब मान लो यार, मुझे तो इतना आता नहीं है, ये मान लो ट्रक है, ठीक है। ठीक है, मुझे आता नहीं है बनाना, ये मान लो ट्रक है, ठीक। इस ट्रक से मिरर की कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर, 2 मीटर है।
तो बोल रहा है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। ऑब्वियसली यार 4 मीटर, ध्यान दो यहाँ से 2 है तो यहाँ से इसका इमेज यहाँ बनेगा ना। तो ये क्या होगा 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर, सुनो क्या बोल रहा है कि 2 मीटर प्लस 2 मीटर क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो ये इसका हो गया आंसर। ये हो गया इसका आंसर कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आगे क्या है, हाँ देखते हैं आगे ये होगा। हाँ ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कर्व सरफेस एरिया। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो यार देखो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, सुनो ध्यान से। स्फेरिकल मिरर देखो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो बता रहा हूं। तो बोल रहा है कि अ स्फेरिकल मिरर इज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास। मतलब क्या उस किसे बोलते हैं, तो ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मतलब क्या है, गोलाकार, गोलाकार मिरर है। ठीक बोला स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, वह एक हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब क्या होता है, देखो हॉलो स्फीयर मतलब एक खोखला, खोखला गोला नहीं होता है, उसको बीच से काट देते हैं ना, बीच से काटने के बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक हुआ कॉनकेव और एक हुआ कॉन्वेक्स। ठीक है तो इसी का पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर के कितने पार्ट, दो पार्ट्स, कॉनकेव एंड कॉनकेव। तो ध्यान दो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक गोलाकार स्फीयर ले लो, उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और जब उसको हम बीच में से काट देंगे ना, बीच में से काट देंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉनकेव और कन्वेक्स। और मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ कॉनकेव एंड कन्वेक्स के बारे में। देखो ये डायग्राम आप स्फेरिकल मिरर देखो, अबे सेलेक्ट हो जा मेरे दादा भाई जो भी हो। देखो तो बता रहा हूं मैं, अ, देखो जैसे मान लो ये गोला है, ठीक मैंने क्या किया, इसको बीच में से काट दिया, यहाँ पे काट दिया और मैं सिर्फ इसको, और मैंने क्या किया, सॉरी यार पूरा एक कटी का। देखो कॉनकेव और कन्वेक्स में बता रहा हूँ। देखो एक गोला है ऐसे, मैंने क्या किया इसको बीच में से काट दिया ऐसे, ठीक और मैं सिर्फ इसको ऐसे काट दिया। ठीक है अब ध्यान दो, मैंने काट के इसको ऐसे मिटा दिया यहाँ से, तो ये ऐसे बन गया। ठीक ये ऐसे बन गया, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अबे देखो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे किया। ठीक इसको फिर मैंने क्या किया, यहाँ से काटा, कहाँ से, यहाँ से मैंने मिटा दिया। ठीक इसका आधा पार्ट तो ये है, मान लो एक और आधा पार्ट देखो, ये आधा पार्ट है, और ऐसे कर रहा हूं मैं हल्का सा और, ठीक इसको मैंने यहाँ से आधा पार्ट काट दिया। ठीक तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कनकेव हो गया, कनकेव। और मैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर को कैसे पहचानता हूँ देखो बता रहा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कनकेव, कॉनकेव। ये क्या हो गया कॉनकेव मिरर। अब सुनो कॉनकेव मिरर क्यों है, यार एक बात बताओ, कन प्लस केव, केव मतलब क्या, गुफा, क्या गुफा। और सुनो किसी को भी अगर हमको मिरर बनाना है ना, तो उसके बैक साइड पे हमें क्या करना है, पॉलिश करना है। तो यहाँ पे मान लो हम लोग को पॉलिश कर दिए, तो ये बन गया मिरर, ये क्या बन गया मिरर। अब यहाँ पे हम इसके अंदर वाले पार्ट्स को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। ठीक है पॉलिश कर दिए। ठीक तो ये बन गया कॉनकेव और ये बन गया कॉन्वेक्स। अब सुनो ध्यान से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, काफी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, सुनो। ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनो, ध्यान से ध्यान से। ये क्या है, एक सुनो गुफा है, जब गुफा में लाइट आती है ना, ये गुफा है, मान लो गुफा, जब गुफा में लाइट आती है ना, तो ये क्या करती है, लाइट को कन्वर्ट करती है। बोलो मेरी बात ध्यान, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब ये क्या है, गुफा है, गुफा में लाइट एंटर करेगी। देखो यहाँ से लाइट कोई आई, इसमें एंटर करी, यानी गुफा में लाइट एंटर करी, करी ना, तो ये क्या कर रही है, ये लाइट को कन्वर्ज कर रही है,
इसलिए इसको हम नाम देते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। मतलब यह लाइट को क्या करती है? यह लाइट को कन्वर्ज करती है बाबू। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या? यह लाइट को अपने पास आके बुलाती है, आ जाओ आ जाओ। कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज खींचती है अपनी ओर। और ये करती है डाइवर्ज। ये बोलती है जा जा, और ये कहती है आजा। ये बोलती है आजा, ये बोलती है भाग जा यहाँ से। तो ये क्या करेगी? डाइवर्ज। क्या करेगी? डाइवर्ज। क्या करेगी बच्चा? डाइवर्ज करेगी सर। ठीक है, ये करेगी डाइवर्ज। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्ज। मतलब यहां से लाइट ऐसे 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 निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे ये मिरर कन्वर्ज करेगी। बोलेगी आजा, ये बोलेगी बात, ये बोलेगी चलो भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। ये बोलेगी जाओ, ये बोलेगी आओ, ये बोलेगी जाओ, ये बोलेगी आओ, जाओ आओ जाओ आओ। ये कन्वर्ज और ये डाइवर्ज। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। समझ में आया? बोलेगी जाओ, बोलेगी आओ। जाओ आओ, आओ जाओ, इसी में लगा हाथ। ठीक है, आगे बढ़े चलो। तो कनकेव मिरर बना लो यार। बोलो कि भैया यहाँ समझाओ ना, यहाँ पे। तो लो बच्चा, समझा दिया मैंने, लो। ये हो गया कनकेव मिरर का तुम्हारा क्या, ये मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है, और मैंने पॉलिश कर दिया, लो। ये इसका ऐसे भी बना दिया। ठीक है, बन गया concave mirror. A concave mirror is the part of spherical mirror in which reflection of light take place at the concave surface. और यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट भी ऐड कर लो कि converge in nature, converge in nature, यानी इनका नेचर क्या है? कन्वर्ज करने का। यानी किसको किसको करने का कन्वर्ज बच्चा? भैया लाइट को। किसको? लाइट को कन्वर्ज करता है, नॉट ही किसी और करता है। क्या करता है? कन्वर्ज इन नेचर, यानी लाइट को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। आ जा, क्या करेगा? आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये हो गया कन्वेक्स। तो कन्वेक्स क्या है बच्चा पार्टी? ठीक इसका उल्टा। अरे उल्टा तू क्यों हो रहा है बे? उल्टा होगा, डर नहीं है मेरे से? डरने का? हाँ सुनो, क्या बोल रहा है कि कन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस कन्वेक्स सरफेस और बल्गिंग आउट सरफेस। बल्गिंग मतलब क्या होता है भैया? बताओ 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 बताओ। यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ यहाँ। बल्गिंग का मतलब समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ, रुको। सबर तो कर मेरे यार। सबर ही नहीं करते हो ना यार, इसी बहुत गुस्सा आता है मेरे को। सब करो, सब करो, सब देखो। ये मैंने टीपा पोती कर दिया, मतलब इस पे क्या किया मैंने? क्या किया? पॉलिश कर दिया ऐसे। ऐसे मैंने पॉलिश कर दिया। तो ये अरे 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 अरे, मैंने ऐसे क्या किया? ऐसे पोता कर दिया, मतलब पॉलिश कर दिया। बल्गिंग आउट सरफेस मतलब क्या होता है? ये सरफेस निखरा हुआ है, बाहर की तरफ बल्ज हुआ है, ऐसे बल्ज हुआ है। इसी का मतलब है बल्जिंग आउट। यानी जब यहाँ पे लाइट आके करेगी तो यहाँ पे आएगी, और ये इसके बाहर वाला सरफेस क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा किसमें? रिफ्लेक्शन में। जब भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा ना, तो इसका बाहर वाला सरफेस क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा, ना कि अंदर वाला। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई, बोलो। आ जाओ, आई तो आगे बढ़े। चलो हाँ भैया बढ़ो, आओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ये काफी छोटी छोटी बातें हैं। ये बातें ना काफी छोटी छोटी बातें हैं, बट अगर आप इनको जान गए ना, तो तुम्हारा तो इन्हीं बातों से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप डरना मत, बता रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सुनो, बता रहा हूँ ध्यान से। ये मान लो ये है, ठीक। मैंने इसको यहां से काट दिया, ठीक। ध्यान सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं? ध्यान सुनो, मान लो इसके पीछे मैंने क्या किया? ऐसे लीवा पोती कर दिया,
अबे लीवैप होती है नहीं, बोलते हैं पॉलिश करना। जब किसी भी इसको इसके बाहर अगर पॉलिश करोगे ना तब भी जाके बनता है मिरर, वरना मिरर नहीं बनेगा यार। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होल स्फीयर ऑफ ग्लास। देखो मैंने यहाँ पे स्फीयर बना, ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने उसको यहाँ बनाया। देखो मान लो इसे मैंने यहाँ बनाया फिगर, ध्यान सुनो, ठीक। बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे बोलते हैं ना कि यह क्या होता है, यह स्पेरिकल मिरर का सेंटर होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सेंटर बना, यहाँ पे, सो ध्यान से, मैंने यहाँ पे बनाया सेंटर, बना दिया, बना दिया ना, तो ये सेंटर तो हो गया, स्पेरिकल मिरर का सेंटर हो गया। मुझे इसका कॉन्केव मिरर का बताना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यार कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस इसको तुम क्या करो ना, यहां से इसको मिटा दो, बस हो गया। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे सेंटर बनाया था, किसी सेंटर क्या बोलते हैं, यही तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब किसी भी स्फेरिकल मिरर के बीच का सेंटर, बीच का सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी का हम नाम भी देते हैं, यहां से यहां तक की क्या हुई, रेडियस भी हुई। अरे बोल बच्चा, हुई कि नहीं हुई, बोल। इसका नाम रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। मैंने इसका नाम रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो फटाफट। इसका नाम रेडियस हुआ कि नहीं। मैं फिर से लिख रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ, फिर से। तुम जरा सा भी तुम जरा सा भी तकलीफ मत करना, मैं यहाँ फिर से बना रहा हूँ, ध्यान सुनो। मैंने क्या किया, इतना बड़ा गोला बनाया, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, बना दिया। मैंने इसमें क्या लिखा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंटर बना दिया, ठीक। अब इसको हॉलो बनाना है, बना दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मिटा दिया, क्योंकि मुझे बताना है कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, यही पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी को हम बोलो, क्या इसको हम रेडियस के नाम से भी बोल सकते हैं, फटाफट बोलो। क्या इसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं, तो समझ में आया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये जो तुम्हारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सीक से भी नाम से डिनोट करते हैं। बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया कि नहीं हुआ, एक तरह का मान लो रेडियस ही है। बात समझ में आया कि नहीं है, आ गया, चलो आ गया ना, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल mirror is the radius of hollow sphere of a glass which mirror is part। सुनो ध्यान से मेरी बात, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बात बताओ, क्या मैं इसको कवर नहीं करा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यही ना रेडियस है, बोलो कवर, कवर हो गया ना। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी तो बोलते हैं रेडियस, और कुछ नहीं है, बस यहाँ नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस यहाँ पे रेडियस और सेंटर का फर्क है, बस फंक्शन वही है, काम वही है, नाम, बस नाम का डिफरेंस है। बात समझ में आया, सेंटर और रेडियस में फर्क समझ में आया, सेंटर ही रेडियस है, कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। बात समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। पोल, हाँ काफी मजेदार पॉइंट, पोल क्या होता है, देखो पोल बता रहा हूँ, पोल क्या होता है सुनो। देखो पोल बता रहा हूँ, पोल क्या होता है, अब ध्यान सुनो मेरी बात। पोल किसे कहते हैं, मान लो ये तुम्हारा गोला है, ठीक, ठीक है, यहाँ से मैंने उसको मिटा दिया कनकेव मिरर के लिए, ठीक। आज सारी बातें होंगी कनकेव मिरर पे ही, ध्यान सुनना, जितनी बातें होंगी कनकेव मिरर, मैं एक सेपरेट बनाऊंगा कन्वेक्स के लिए। तो ये देखो, ये मान लो तुम्हारा किसी पॉइंट है, ये मान लो तुम्हारा पॉइंट है, ठीक, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल क्या होता है, पोल ये वाला पॉइंट,
पोल क्या होता है? ये इसको बोलते हैं पी, जिसको बोलते हैं पोल। ये होता है पोल। द सेंटर पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ पोल। यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर पार्ट यानी बीच का पार्ट तो क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। समझ में आएगा? ये तुम्हारा पोल है। आओ आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है वो देखो। तो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल एंड स्फेरिकल मिरर। ये यहाँ पे स्फेरिकल बना लो। क्या स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर। एक काम करता हूँ, उसको वाइट से लिखता हूँ। SPHERICAL। स्फेरिकल। ठीक है, SPHERICAL स्फेरिकल मिरर। हाँ, अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यहाँ फिर से बना हुआ एक गोला। ठीक है, यहाँ से स्प्लिट मिटा दो। ठीक है, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। तो बोल रहा है कि ये मान लो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से एक सीधी लाइन खींचो। कहां से? यहां से एक सीधी लाइन खींचो जो कि इसको टच करते हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो, बात समझ में आई? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हो तो अब आगे क्या है कि प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड कनकेव ऑफ अ कनकेव मिरर। आ जाओ, सुनो ध्यान से, एक एक चीज बता रहा। फोकल लेंथ, द प्रिंसिपल, पहले पढ़ लो। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव, ठीक है, ये दिख रहा है। अब दिख रहा होगा। बोला है कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल राइट ले विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस एंड कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो क्या बोल रहा है कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। इसको छोड़ दो, चुपचाप पढ़ लो, मैं बस फोकल लेंथ बता रहा हूँ। तो फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ देखो ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन, देखो क्या है बता रहा हूँ। फोकल लेंथ किसे बोलते हैं? अब सुनो ध्यान से, कनकेव मिरर का। यहां से मैंने मिटा दिया। बोलो, देखो यहां से ऐसे गई, एक लाइन गई। ठीक, ये तुम्हारा मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये तुम्हारा पोल है। और ऐसे मान लो ये, इसको मैंने क्या किया? पॉलिश कर दिया। तो ये जो बीच का है ना, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। इसको बोलते हैं फोकस। और इसकी बीच की दूरी क्या को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, बोलो, समझ में आया? अब सुन, ठीक, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब आओ, अब एक और चीज बचा है, देखो। कनकेव में कन्वर्जिंग ये क्या कर रहा है? इसको कन्वर्ज कर रहा है ना, मुझे पता है, दिख नहीं रहा है। इसको छोटा कर रहा हूँ, ध्यान दो। अब एक और, अब एक और होता है, एक और बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर बोलते हैं, मैं लिखा नहीं हूँ। एपर्चर क्या होता है? द साइज ऑफ मिरर। द द साइज ऑफ मिरर, यानी मिरर की साइज क्या है, उसको बोलते हैं एपर्चर। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? इसको तुम लोग ऐसे याद कर लेना बना के। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो गया द प्रिंसिपल फोकस, कनकेव मिरर, कनकेव वर्चुअल नोटिस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, हाँ, कोई नहीं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन
रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम कवर करते हैं फटाफट। एफ इक्वल टू आर लाइट, देखो सुनो, ये होता है, इसका रिलेशन बता रहा हूं, सीधा सीधा एफ इक्वल टू आर बाई टू। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे, कैसे हो, देखो बता रहा हूं, सुनो। ये मान लो यहां से मैंने ऐसे खींच दिया लाइट, ये तुम्हारा पोल हो गया, ये तुम्हारा एफ हो गया, और ये मान लो सी हो गया। इसको आर भी मानना है तो आर भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये आर मतलब ये पूरा होगा डिस्टेंस यहाँ का, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आर बाई टू हुआ। बोलो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, तो मान लो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर बाई टू हुआ। तो क्या ये फोकल लेंथ की दूरी, इसको आर बोलते हैं। ये यहाँ से क्या होगा, ये पूरा आर, और आर का आधा टू नहीं होगा। बोलो, ये आर बाई टू और ये आर बाई टू जब जोड़ेंगे तो आर होगा। यही से ये डिफरेंशन आया है, एफ इजकल टू आर बाई टू। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं है, आ गया ना। तो देखो, फोकल लेंथ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू आर बाई टू। तो आर कितना है, आर यह है तुम्हारा 20/2, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा फोकल लेंथ आंसर आ गया। यहाँ पे छोटा मोटा सवाल था, ये हो गया। बोलो, ठीक, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आगे क्या है, हाँ यहाँ से काफी अच्छा अच्छा सवाल है। देखो, ये क्या बोल रहा है कि ये द रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से ना तुम्हारा जितने भी रूल है वो आ जाएंगे। तो बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म दैट अ पॉइंट वेयर लीस्ट एट टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट और अपीयर। सुनो, मुझे भी इन फिजिक्स में अगर हमको ये बताना है ना कि कोई दो की इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो ये हमको दो रे चाहिए। ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी से लाखों करोड़ों रे निकल निकल रहे हैं। एक कोई भी ऑब्जेक्ट से ना लाखों करोड़ों रे निकल रहे हैं, उसमें से निकल रहे हैं। बस उसमें से हमको सिर्फ दो रे चाहिए। उसमें से हमको सिर्फ दो रे से मतलब है, सिर्फ दो रे। उन्हीं दो रे से हम बता देंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं। हम सिर्फ उसी दो रे से क्या करेंगे, ये बता देंगे कि कोई जो दो रे है वह क्या है, रियल है या कि वर्चुअल है। बोलो, बात समझ में आ गया। सुनो, तो ये क्या बोला कि द रे ऑफ लाइट विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पासेस थ्रू इट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब भैया बता रहा हूं, देखो बना के अपने हाथों से, सुनो, ठीक, ठीक है। देखो, ये तुम्हारा मान लो फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, देखो यहां से मान लो कोई लाइट ऐसे आ रही है, ये मान लो आ रही है ऐसे, लाइट यहां से ऐसे आ रही है, ठीक। जब जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आएगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आएगी ना, तो वो लाइट कहाँ जाएगी बच्चों, ध्यान दो। जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना, तो वो तुरंत फोकस से होकर जाएगी। तुरंत कहाँ से जाएगी, फोकस होकर टकरा जाएगी। Move when a light which are parallel to the principal axis, then it passes through a focus। जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ना, तो तुरंत फोकस से होकर टकरा के आएगी। ये रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या है कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना, तो वो लाइन लाइन टकरा के फोकस से ही होकर गुजरेगी। ये रूल नंबर वन है। बात समझ में आया कि नहीं आया। रूल नंबर टू पे आते हैं फटाफट। रूल नंबर टू क्या बोला है कि जब भी कोई बोला है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर
center of curvature of concave mirror reflect back along the same path। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट नॉर्मल पे गिरेगी तो जैसे आती है वैसे ही जाती है। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके गिरेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो जैसे वो आएगी वैसे ही जाएगी। कंफर्म? तो आओ आगे बढ़ते हैं ध्यान से। तो आइए इसको बनाते हैं फटाफट। इसको हम लोगों ने क्या किया, बना दिया ऐसे। ठीक है, हम लोगों ने इसको बना दिया ऐसे, यहाँ से इसको काट दिया फटाफट। देखो सुनो, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ड्रॉ कर लिया। देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया पोल, ये हो गया तुम्हारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सोच क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि जब भी कोई लाइट क्या करेगी, जब भी कोई लाइट यहां से ऐसे क्या करेगी, आएगी ना यहां से ऐसे, तो क्या करेगी, मान लो यहां से लाइट ऐसे आई, ठीक है, यहां से ऐसे लाइट आई, तो ठीक वह इसी पाथ पे चली जाएगी। ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। देखो छूम भाग जाएगी। बात समझ में आया? चलो फटाफट दो तीन पॉइंट और है। इट्स रूल नंबर थर्ड, ये लास्ट रूल है। देखो ये रूल क्या बोल रहा है, बना रहा हूं। रूल क्या है, रूल ये है, रूल क्या है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या है बच्चों, ध्यान सुनो, इसके अंदर ये है, सुनो बता रहा हूं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं अब डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि ये तुम्हारा पोल हो गया, ये तुम्हारा मान लो फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सुनो क्या बोल रहा है कि जब भी कोई लाइट, क्या बोल रहा है बच्चों, जब भी कोई लाइट अगर फोकस से होकर जा रही है, कहां से जा रही है, फोकस से होकर गुजरेगी ना, कि मैं निकला गड्डी लेके, मतलब यहाँ पे क्या है कि जब मैं निकला फोकस से होकर गाड़ी लेके, तो कहाँ जाएगी, तुरंत पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आया कि जब भी कोई लाइट फोकस से टकराएगी ना, तो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रहा तुम्हारा रूल नंबर वन, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थ्री। रूल नंबर फर्स्ट, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से टकराएगी। रूल नंबर सेकंड, सेंटर ऑफ आएगी कर्वेचर से, तुरंत भाग जाएगी। रूल नंबर थ्री, गड्डी आएगी फोकस से, टकरा जाएगी, सॉरी टकरा के जाएगी पैरेलल। अब ये आ गया रूल नंबर फोर एंड लास्ट, आज का ये लास्ट रूल है। उसके बाद चैप्टर हो गया मतलब आज का कहानी की सेवा समाप्त, और मिल लेंगे अगले से अगले कहानी में, जो कि कहानी होगी थोड़ी मजेदार, फंटास्टिक से, वो तो हर कहानी होती है, ये भी कहानी काफी अच्छी होगी। देखो फटाफट, अच्छी तो थी है, मजे थी ना, अच्छा लगा ना क्लास, कमेंट में बोलना, न बड़ी मार मारेंगे, जानते नहीं अभी, मारेंगे नहीं जी, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोल देते नहीं मारेंगे नहीं तुम लोग को। ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। चिल्लाओ मत भैया, नहीं चिल्लाएंगे जी। देखो अरे तो थोड़ा जोश आता है ना। क्या बोला है कि जब भी कोई लाइट पोल पे जाके गिरेगी तो क्या होगा, जब भी कोई लाइट पोल से आगे गुजरेगी ना, तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चल जाएगी। यानी यहाँ पे एंगल आई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल आर, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी जिस एंगल से आई है उस एंगल से चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आज का हुआ सेवा समाप्त।
तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर में कॉनकेव मिरर के सारे डायग्राम के बारे में, और फिर कन्वेक्स के मिलेंगे, फिर मिरर डायग्राम, ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारी चैप्टर क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तो क्या शायद सुनो कि हाँ एक अच्छी लाइन लाएगा आप लोगों के लिए, काफी अच्छा, काफी मोटिवेशन वाली लाइन है, तो ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राह कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम बहल सको तो चलो। तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय।